Hello guys, so today we will start chapter 6, My Childhood. This chapter is about late Dr. APJ Abdul Kalam, our country's great scientist and 11th president. Or this chapter is a extract from his autobiography Wings of Fire, in which he speaks of his childhood. तो ये जो चैप्टर है ये एक्सट्रैक्ट है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर में का एक छोटा सा पार्ट है जिसमें वो अपने बचपन के बारे में, अपने चाइल्डहुड के बारे में बता रहे हैं. सो बिफोर यू रीड, कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव ऑल्सो बीन स्टेट्समैन? क्या आप किसी ऐसे साइंटिस्ट के बारे में सोच सकते हैं जो कि एक स्टेट्समैन भी रहे हों, यानी कि एक नेशनल लीडर भी रहे हों? APJ Abdul Kalam, whose project in space defense and nuclear technology guided India into the 21st century. APJ Abdul Kalam के जो प्रोजेक्ट थे स्पेस डिफेंस और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, उन्होंने गाइड किया था इंडिया को 21st सेंचुरी में. बिकम आवर 11th प्रेसिडेंट इन 2002. 2002 में वो हमारे देश के 11th प्रेसिडेंट चुने गए थे. इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर, अपनी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर में ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड, वो अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं. I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras. Erstwhile means former या पहले जिसका नाम था. तो चेन्नई है जो, उसका नाम पहले मद्रास था. I was born, तो मैं एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में पैदा हुआ एक आइलैंड टाउन रामेश्वरम में, इन द erstwhile मद्रास, जिसको पहले मद्रास कहते थे. My father, Jainuluddin, had neither much formal education nor much wealth. तो जो मेरे फादर थे जैनुलुद्दीन, उनकी जो फॉर्मल एजुकेशन थी या उनकी जो एजुकेशन थी वो ज़्यादा नहीं थी, नॉर मच वेल्थ, और उनके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे, ज़्यादा उनके पास वेल्थ भी नहीं थी. जैनुलुद्दीन उनके फादर का नाम है. डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस, इन सब डिसएडवांटेज होने के बावजूद भी, ही पोजेस्ड ग्रेट इनेट विजडम, उनके अंदर एक इनबोर्न विजडम था या एक इनबोर्न नॉलेज थी उनके अंदर. इनेट होता है इनबोर्न क्वालिटी ऑफ और फीलिंग इन वंस नेचर, एंड ए ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, और उनकी जो आत्मा थी वो काफ़ी काइंड थी, वो एक काफ़ी काइंड नेचर के थे. जेनरोसिटी होता है काइंड, दयालु. ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर, और उन्हें मेरी मदर के रूप में एक आइडियल पार्टनर मिला था. आशियम्मा, इनकी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की मदर का नाम आशियम्मा है. आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे, मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकता कि कितने लोग थे जो हमारे घर में जिन्हें वो खाना खिलाती थी डेली, एवरी डे. बट आई एम क्वाइट सर्टेन, पर मैं ये पक्का हूँ या ये मैं पक्के तौर पर कह सकता हूँ, निश्चित है ये, दैट फार मोर आउटसाइडर एट विद अस देन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर, कि जो हमारे फैमिली के मेंबर थे उन सबको अगर हम मिला लें तो उनसे ज़्यादा लोग, जो बाहर के लोग थे, वो हमारे घर में खाना खाते थे या उन्हें मेरी जो मदर थी वो खाना खिलाती थी. आई वॉज ओनली वन ऑफ मैनी चिल्ड्रंस, मैं काफ़ी बच्चों में से एक बच्चा था. ए शॉर्ट बॉय विद रैदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक, एक छोटा लड़का और रैदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक. अनडिस्टिंग्विश्ड लुक में एक ऑर्डिनरी या एक साधारण सा जिसका चेहरा हो. तो APJ अब्दुल कलाम के काफ़ी भाई बहन थे, और ए शॉर्ट बॉय, वो छोटे कद के थे, रैदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक. तो यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम बता रहे हैं कि वो काफ़ी बच्चों के बीच में एक बच्चे थे और उनका कद जो था वो छोटा था और उनका जो लुक्स था वो ऑर्डिनरी था. बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, और काफ़ी लंबे और जो हैंडसम पेरेंट्स थे उनसे पैदा हुआ था. तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बता रहे हैं कि उनका जो कद था, हाइट थी, वो शॉर्ट थी, और उनके जो लुक्स थे वो काफ़ी ऑर्डिनरी थे या सामान्य थे, और उनके जो पेरेंट्स थे वो काफ़ी लंबे और हैंडसम थे. वी लिव्ड इन अवर एंसेस्ट्रल हाउस, हम अपने जो पुश्तैनी घर होता है, एंसेस्ट्रल मीन्स होता है जो ख़ानदानी घर हो, तो हम अपने ख़ानदानी घर में रहते थे. विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी,
जो 19th सेंचुरी के बीच में बना था। आई वॉज ए फेयरली लार्ज पक्का हाउस, इट वॉज ए फेयरली लार्ज पक्का हाउस, ये काफ़ी बड़ा पक्का घर था। मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, जो चूने के पत्थरों से, लाइमस्टोन होता है चूने के का, जो ईंटों और चूने पत्थर से बना था, चूने से बना था। ऑन द मोस्ट स्ट्रीट इन रामेश्वरम, और ये घर उनका था जो मस्जिद वाली गली होती है रामेश्वरम में, रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में था ये घर। आवर ऑस्ट्री फादर, ऑस्ट्री होता है सिंपल, स्ट्रिक्ट और सेवर, जो सिंपल थे पर स्ट्रिक्ट थे। सो आवर सिंपल एंड स्ट्रिक्ट फादर, आवर ऑस्ट्री फादर यूज्ड टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कंफर्ट एंड इन लग्जरीज, वो हमेशा अवॉइड करते थे जो कि अनावश्यक के कंफर्ट होते हैं और जो लग्जरीज होती हैं, यानी जो उसे, उन सब चीज़ों को वो अवॉइड करते थे। हाउ एवर ऑल नेसेसिटीज़ आर प्रोवाइडेड फॉर, पर जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो सब हमें मिलती थी या प्रोवाइड की जाती थी। इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन एंड क्लॉथ्स, जिनमें आता है कि खाना, दवाइयाँ और कपड़े। इन फैक्ट आई वुड से माइन वाज ए वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, और मैं कहूँगा कि मेरा जो बचपन था वो काफ़ी सिक्योर बचपन था। बोथ मटेरियली एंड इमोशनली, दोनों तरीके से, मतलब इमोशनली भावनात्मक रूप से भी, और मटेरियली, मटेरियली होता है जो फिज़िकल चीज़ें होती हैं जैसे खाना, कपड़ा वगैरह, पैसे से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज़। तो एपी डॉक्टर साहब कह रहे हैं यहाँ पे कि मेरा जो बचपन था वो काफ़ी सिक्योर बचपन था या चाइल्डहुड था, बोथ मटेरियली एंड इमोशनली, भावनात्मक रूप से भी और मटेरियली भी। द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939, जो सेकेंड वर्ल्ड वार था वो शुरू हुआ था 1939 में, व्हेन आई वाज 8 ईयर ओल्ड, जब मैं 8 साल का था। फॉर रीजंस आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, ए सडन डिमांड फॉर टैमरिंड सीड्स इरप्टेड इन द मार्केट। टैमरिंड सीड होता है, इमली के बीज होते हैं जो। तो 1939 में वर्ल्ड वार शुरू हुआ, वर्ल्ड वार 2 शुरू हुआ, व्हेन आई वाज 8 ईयर ओल्ड, जब मैं 8 साल का था। फॉर रीजंस आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, मैं ये कारण कभी भी नहीं समझ पाया। द सडन डिमांड ऑफ टर्मरिंड सीड एरप्टेड इन द मार्केट, कि मार्केट के अंदर इमली के बीजों की जो डिमांड थी वो अचानक से बढ़ गई थी। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स, मैं अक्सर कलेक्ट किया करता था इमली के बीज, एंड सेल देम टू ए प्रोविजन शॉप, और एक जो किराने की दुकान होती है वहाँ उसे सेल बेच दिया करता था। ऑन मॉस्क स्ट्रीट, जो कि मॉस्क स्ट्रीट पे थी, मस्जिद वाली गली पे थी। ए डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ वन आना, एक दिन में मैं जितने कलेक्शन करता था इमली के बीज, उससे मुझे एक प्रिंसली सम मिल जाती थी, 1 आना। ये इन्होंने थोड़ा आयरनी में कहा है, प्रिंसली सम मतलब मुझे काफ़ी अच्छे पैसे मिल जाते थे उसके, और वो कितने पैसे थे? 1 आना। 1 आना होता है 1 ओल्ड इंडियन कॉइन वर्थ अबाउट 6 पैसे, 6 पैसे होते थे उस वक्त उसका वैल्यू। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर, तो मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे, यानी इसके जो जीजा जी थे जलालुद्दीन, वो उन्हें वॉर की, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसकी स्टोरीज सुनाते थे, विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दिनामनी, जिन्हें मैं बाद में, जो दिनामनी एक न्यूज़पेपर है उसकी हेडलाइंस में ट्रेस करने की कोशिश करता था। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वाज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर, हमारा जो एरिया था, हमारे जो जहाँ वो रहते थे वो एक आइसोलेटेड एरिया था, यानी अलग थलग एरिया होता है जो शहर से दूर। सो आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वाज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर, तो हमारा जो एरिया था वो आइसोलेटेड था, काफ़ी दूर था, और वो उस पर वार का कोई भी असर नहीं था, वो वॉर से अनअफेक्टेड था। बट सून इंडिया वाज फोर्स्ड टू जॉइन द अलाइड फोर्सेज एंड समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर, पर जल्दी ही इंडिया वाज फोर्स्ड टू जॉइन, तो इंडिया को फोर्स किया गया जॉइन द अलाइड फोर्सेज की, जो अलाइड फोर्सेज थी द आर्मीज ऑफ यूके, यूएसए एंड रशिया, जो इंग्लैंड और जो अमेरिका की और रशिया की जो आर्मीज थी ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उन्हें अलाइड फोर्सेस कहते थे। तो इंडिया को भी जल्दी फोर्स किया गया अलाइड फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए, एंड समथिंग लाइक ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर, और एक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी, एक इमरजेंसी की तरह ही कोई चीज़। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हाल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन, और जो पहली कैजुअलिटी यानी कि जो पहली कोई घटना या दुर्घटना जो पहली दुर्घटना हुई केम इन फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हाल्ट एट रामेश्वर स्टेशन, वो हुआ कि जो रामेश्वर स्टेशन पर जो ट्रेन रुकती थी उसे बंद कर दिया गया या उसे सस्पेंड कर दिया गया।
The newspaper now had to be bundled and thrown out of the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanuskodi. अब जो न्यूज़पेपर थे वो आते थे रामेश्वर स्टेशन ट्रेन से, तो द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड, अब न्यूज़पेपर का बंडल बनाया जाता था एंड थ्रोन आउट ऑफ द मूविंग ट्रेन, और चलती ट्रेन से उन्हें फेंक दिया जाता था ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन, और जो रामेश्वरम की रोड होती थी उस पर, रामेश्वरम एंड धानुषकोडी। तो ये जो रामेश्वरम रोड थी ये रामेश्वरम और धानुषकोडी के बीच में थी, यहाँ पे न्यूज़पेपर चलती ट्रेन से फेंक दिए जाते थे। दैट फोर्स माई कजन Samsuddin, who distributed newspaper in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally I filled the floor. और इसने मेरे कज़न शमसुद्दीन था उसको फोर्स किया, जो कि न्यूज़पेपर बांटता था रामेश्वरम में, उसे एक मदद की ज़रूरत पड़ी इन सब चीज़ों के होने के कारण, यानी जो ट्रेन बंद हो गई थी उनके कारण उसे एक हेल्पिंग हैंड चाहिए था, यानी कि उसे मदद चाहिए थी। न्यूज़पेपर के बंडल थे जो ट्रेन से फेंके जाते थे उनको पकड़ने के लिए, और ये नेचुरली था कि मैंने उस स्पॉट को फिल कर दिया है, यानी उसकी मदद के लिए मैं आ गया या उसने मदद के लिए मुझे चुना। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस, अब शमसुद्दीन ने मेरी हेल्प की मेरी पहली कमाई करने में या फर्स्ट वेजेस मुझे मिलने में। हाफ ए सेंचुरी लेटर, लगभग आधी सदी के बाद यानी 50 साल के बाद, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये 50 साल के बाद में इस बात को याद कर रहे हैं कि हाफ ए सेंचुरी के 50 साल के बाद आई कैन स्टिल फील द सर्ज, मैं अभी भी फील कर सकता हूँ जो एक गर्व की अनुभूति होती है, एक प्राइड का जो फीलिंग होती है, उसको जब मैंने पहली कमाई की थी, अपने खुद के जब पैसे कमाए थे, उससे जो एक प्राइड होता है, एक गर्व की फीलिंग आती है पहली बार, वो मैं अभी भी फील कर सकता हूँ। यहाँ पे हम लेट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके बचपन के बारे में, उनके चाइल्डहुड के बारे में। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।